हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली ग्रेट ईस्टर्न का फॉर्म रिलीज हो चुका है, जीपी रेटिंग, डीएनएस और जीएमई ईटीओ के लिए। ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया वो फॉर्म फिल कर लो। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जीपी रेटिंग के फॉर्म कैसे फिल करते हैं। ठीक है ना। उसके हिसाब से आप लोग डीएनएस, ईटीओ और जीएमई का भी फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गूगल पे या फिर क्रोम पे ग्रेट ईस्टर्न सर्च करेंगे। ठीक है। ग्रेट ईस्टर्न सर्च करने के बाद यहाँ पे देखो, ऐसा कुछ वेबसाइट ओपन हो जाएगा ग्रेट ईस्टर्न का। ठीक है। यहाँ पे देखो जीपी रेटिंग के लिए ये ओपन हो चुका है। ठीक है ना। एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे जीपी रेटिंग के लिए फॉर्म ओपन हो चुका है। तो ये देखो, यहाँ पे लिखा है जीपी रेटिंग प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ 6 मंथ। ठीक है। एंड 9 मंथ का स्ट्रक्चर शिप बोर्ड ट्रेनिंग होगा। ठीक है ना। तो 9 मंथ का 9 मंथ का ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट विथ एनी शिपिंग कंपनी ग्लोबली। ठीक है। तो 9 मंथ का आप लोग जब ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे ना, तो आप लोग किसी भी कंपनी के लिए एलिजिबल हो जाओगे ग्लोबली, मतलब वर्ल्ड वाइड की किसी भी शिपिंग कंपनी के साथ आप लोग काम कर सकते हो। ठीक है। तो चलो आगे हम लोग बात करेंगे कि फॉर्म कैसे फिल करना है। तो ऊपर स्क्रॉल करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ इंफॉर्मेशन मैं बता देता हूँ। जैसे कोर्स जो है वो 1 साल में 2 बार होता है। ठीक है ना। जनवरी में एंड जुलाई में। ठीक है। और एक बैच में 40 स्टूडेंट होते हैं। ठीक है। तो टोटल 80 स्टूडेंट का 1 साल में बैच होता है। ठीक है। तो आगे बात करेंगे हम लोग कि आगे क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पे आपके रैंक्स दिए हुए हैं कि जीपी रेटिंग करके सबसे पहले सबसे सबसे ऊपर जो होता है वो बोसन होता है। ठीक है। उसके नीचे एबल सीमैन होता है। फिर उसके नीचे ऑर्डिनरी सीमैन। ठीक है। उसके नीचे ट्रेनी सीमैन, जो कि आप लोग ट्रेनिंग करोगे 9 मंथ का वो। ठीक है। तो आगे देखेंगे ऊपर करके कि और क्या दिया हुआ डिटेल्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो एज पर डीजी शिपिंग के हिसाब से है। ठीक है। तो देखो एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है। ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस में सबसे पहले आपका ऑनलाइन फॉर्म होगा। ठीक है। आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे। ठीक है। इंट्रेंस होगा। ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आप इंट्रेंस में पास हो जाते हो तो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है ना। ग्रेट ईस्टर्न के कैंपस में, जो कि लोनावला में है। ठीक है ना। आगे देखेंगे कि और क्या प्रोसेस है। तो आगे यहाँ पे मेडिकल टेस्ट होगा, फिर फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है। और फिर उसके बाद आपको स्पॉन्सरशिप लेटर मिल जाएगा। ठीक है ना, मतलब कि आपको जॉब की गारंटी मिल जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हो। ये प्रोसेस था। ठीक है। तो आगे देखो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम लोग कि फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो फीस स्ट्रक्चर में देखो एडमिशन फीस जो है वो 10,000 है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ओरिएंटेशन फीस जो है 15,000 है। ठीक है। और प्री प्री ज्वाइनिंग मेडिकल जो है, मेडिकल का 1 रुपया भी नहीं लगता। ठीक है। फिर उसके बाद और क्या है, ट्यूशन फीस एंड लॉजिंग, मतलब रहने का खाने का ये सब STCW कोर्स ये सब इंक्लूडिंग है। ठीक है। उसका कोर्स फीस हो जाएगा 4,22,218 रुपीज़। ठीक है। तो टोटल आपको अप्रोक्स कितना पड़ जाएगा, 4.5 लाख रुपए। ठीक है। अप्रोक्स आपको 4.5 लाख रुपए पड़ जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या इसमें डिटेल्स दिया हुआ है। और ये देखो यहाँ पे आपका यहाँ पे सब खत्म हो गया। ऊपर देखेंगे कि फॉर्म कैसे फिल करते हैं। ठीक है। फॉर्म वाले ऑप्शन पे चलेंगे हम लोग। ये ग्रेट ईस्टर्न का ना वेबसाइट एकदम खराब है। तब नीचे करो तो ये पूरा आ जाता है ऊपर से। देख रहे हो, देख रहे हो विनोद। तो एप्लीकेशन फॉर्म पे हमने क्लिक किया तो ये एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। ठीक है। यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, एप्लीकेंट हु मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुड अप्लाई ओनली। ठीक है। मतलब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसका हो रहा है, ठीक है, वही फॉर्म को अप्लाई करेगा। ठीक है। वरना रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फॉर्म किसके किसके लिए ओपन है, जीपी रेटिंग, ईटीओ, डीएनएस और जीएमई के लिए। ठीक है। तो चलो फॉर्म को फिल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जीपी रेटिंग इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है ना। तो चलो क्लिक करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो आपका जीपी रेटिंग और फीटर एंड पपमैन के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देख लो।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के पास इन 2 year ITI कोर्स फ्रॉम गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट with minimum 50% aggregate marks in final year and minimum 40% marks in English and English language at 10th और 12th और डिग्री और डिप्लोमा। तो कहने का मतलब है कि आपका आपके पास 2 year का ITI कोर्स होना चाहिए, ठीक है ना, जिसमें कि फाइनल ईयर 50% मिनिमम होने चाहिए, ठीक है, एंड 40% जो है वो इंग्लिश में चाहिए 10th और 12th में, ठीक है। ये आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब एज लिमिट की बात करेंगे यहाँ पे। तो एज लिमिट क्या है कि एज जो है वो यहाँ पे तो लिखा हुआ है 17.5 मतलब 17.5 साल, ठीक है। बट आप फॉर्म फिल करने जाओगे तो आपको मिनिमम 18 year कंपलसरी है, ठीक है ना। अगर आप 18 year के हो तो फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग कि आगे फॉर्म कैसे फिल करना है। तो यहाँ पे चलो इसको कट कर देंगे, ठीक है, यहाँ से कट कर देंगे। तो यहाँ पे जीपी रेटिंग पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट पे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे करने के बाद ये देखो जीपी रेटिंग का फॉर्म आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म आ गया है, मैं बता देता हूँ कैसे फिल करना है, या फिर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं अपना फिल करके भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो पहले यहाँ पे जीपी रेटिंग पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जीपी रेटिंग के क्लिक करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, आई मीन एप्लीकेशन फॉर्म जो है किसके लिए है, ठीक है। यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना होगा, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे फोटो अपलोड करना है, यहाँ पे देखो मेंशन किया हुआ है कि जिस पे स्टार लगा है वो फिल करना मैंडेटरी है, ठीक है ना। फिर उसके बाद फोटो के बाद आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट सेलेक्ट कर लेना। देखो डेट ऑफ बर्थ दिखाता हूँ सेलेक्ट करके। ये यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है, ये सब पूरा फिल करना पड़ेगा फिर क्लिक होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने ये सब फिल कर दिया, अपना नाम फिल कर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चूज करने के लिए ऑप्शन है 10। देखो यहाँ पे मिनिमम 18 year मांग रहे हैं, ठीक है ना। देख लो यहाँ पे मिनिमम 18 year चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोग 18 year हो तो फिल कर देना, वरना छोड़ देना, आपका ही पैसा वेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिल करेंगे, यहाँ पे ठीक है, जैसे ये हो गया तो आप लोग को डेट ऑफ बर्थ पता चली गया होगा, ठीक है। अगर आपका देखो, एक सेकंड ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आपका 18 year हो कंप्लीट हो गया होगा तो यहाँ पे आपका एज अपने से आ जाएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा कि आपका 17.5 है या फिर कितना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्या है, एज हो गया, फिर मोबाइल नंबर, ठीक है, फिर यहाँ पे जेंडर, फिर यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, ठीक है। फिर उसके बाद जनरेट ओटीपी करेंगे आपके। अगर आप पहले कभी ईमेल आईडी अपना ग्रेट ईस्टर्न में डाले होंगे, मतलब फिल किए होंगे, ठीक है, तो आपका अपने से वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है ना, ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आप पहली बार जनरेट करो तो यहाँ पे जनरेट ओटीपी करेंगे, फिर ओटीपी फिल करेंगे। ब्लड ग्रुप आपका, मैरिटल स्टेट, नेशनैलिटी, यहाँ पे आधार नंबर, पैन नंबर अगर है तो ठीक है। मदर लैंग्वेज क्या है आपका, मदर टंग, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। ये सब इतना फिल करने के बाद ऊपर करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा फिजिकल फिटनेस। आपका हाइट जो है वो सेंटीमीटर में होना चाहिए, आपका वेट केजी में होना चाहिए, ठीक है। ये सब फिल करने के बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पर्सनल डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल फिल करना है, जैसे फादर नेम, ऑक्यूपेशन, कंपनी का नाम अगर फिल करो, आपके पापा क्या करते हैं, किस कंपनी में है, डिजिग्नेशन, ईमेल, इनकम ऑफ सोर्स, इनकम इनकम कितना है, ठीक है, मोबाइल नंबर पापा का। फिर मदर डिटेल में यहाँ पे फिल करना है, ठीक है।
और फिर अगर यहाँ पे देखो एक चीज, पासपोर्ट के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे पासपोर्ट पे अगर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो अगर आपके पास है तो ठीक है, यहाँ पे यस कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू, इशू प्लेस ऑफ इशू एंड वैलिड अप टू, ये सब फिल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे देखो आपके लिए एक मैसेज आ गया, पासपोर्ट इज मैंडेटरी डॉक्यूमेंट विदाउट विच एडमिशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, इफ यू कंटिन्यू अप्लाइंग योर candidature will not be accepted without passport. You can apply for Tatkal passport and apply again for the course at GME जेम्स आफ्टर रिसिप्ट ऑफ पासपोर्ट। मतलब कि अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप तत्काल पासपोर्ट अप्लाई कर लो, ठीक है। अगर नहीं है तो मत फिल करना, मैं तो यही बोलूंगा, ठीक है। यहाँ पे ओके कर देंगे तो वैसे भी यहाँ पे फिर एक ऑप्शन दिया अप्लाइड का, अप्लाइड पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेट ऑफ एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा, मोड ऑफ एप्लीकेशन एंड इज पुलिस वेरिफिकेशन डन, यहाँ पे क्लिक करेंगे, येस और नो, यहाँ पे ये सब सिलेक्ट कर सकते हो, नॉर्मल और तत्काल है यहाँ पे भी फिल कर सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन कब तक, किस डेट को एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए थे, और एक्सपेक्टेड डेट क्या है फॉर्म आने की, ठीक है, ये सब फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद आगे की डिटेल में क्या भरना है, एड्रेस डिटेल फिल करना है, ठीक है। एड्रेस डिटेल में आपको फिल करना है आपका हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, विलेज पोस्ट या फिर तहसील, डिस्ट्रिक्ट फिल करना है, यहाँ पे पिन कोड फिल करना है, कंट्री और स्टेट यहाँ पे जो भी पूछेगा वो बताना है। टेलीफोन नंबर अगर है विथ एसटीडी कोड तो फिल करना और फिर छोड़ देना। मुझे तो लगता है आधे से लोगों के पास नहीं होगा एसटीडी, आधे से क्या 90% के पास नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे में कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है, ठीक है। अगर आप कहीं दूसरे जगह रहते हो तो यहाँ पे फिल कर देना, ठीक है। अगर सेम वही एड्रेस है तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपको एड्रेस भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर उसके बाद क्या है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 10th क्लास में 10th क्लास का मार्कशीट फिल करना, मार्क स्ट्रीम तो होता नहीं है तो ये छोड़ देंगे, ठीक है। पासिंग ईयर, ओवरऑल परसेंटेज, इंग्लिश परसेंटेज, स्कूल नेम एंड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी किस बोर्ड से पास हुए थे, ठीक है। फिर 12th क्लास अगर किए हो तो यहाँ पे फिल कर देना, ठीक है। पासिंग ईयर, ओवरऑल परसेंटेज, इंग्लिश परसेंटेज, स्कूल और बोर्ड, ये फिल कर दिए, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा एंड 2 ईयर ITI कोर्स पे, ठीक है। चलो ये मैं बता देता हूँ एक बार करके, ठीक है। जैसे मैं 3 ईयर डिप्लोमा सेलेक्ट करता हूँ तो आप किस किस सब्जेक्ट से आप डिप्लोमा सेलेक्ट किए हो, किस सब्जेक्ट में, ठीक है। फीटर में या फिर मैकेनिक ट्रैक्टर, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिस्ट टर्नर और वेल्डर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल, ठीक है। ये सब ऑप्शंस है कि आप 3 ईयर का डिप्लोमा इसमें कर सकते हो, ठीक है। और बाकी देखो यहाँ पे इसमें किए हो तो कब पास किए हो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर 2 ईयर का ITI कोर्स किए हो तो किस में किए हो, ठीक है, ये भी वही है, ठीक है ना। किस में किए हो वो फिल कर देना, या फिर उसके बाद में यहाँ पे फिल करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे पासिंग ईयर, ओवरऑल परसेंटेज यानी इंग्लिश का 10th और 12th या फिर डिग्री या डिप्लोमा किसी का भी परसेंटेज डाल देना यहाँ पे। फिर उसके बाद किस स्कूल और कॉलेज से ITI और डिप्लोमा किए हो यहाँ पे फिल कर देना। फिर बोर्ड और यूनिवर्सिटी यहाँ पे अगर है तो फिल कर देना, है क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे फिल कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखो क्वालिफिकेशन भी हो गया, अब यहाँ पे अदर डिटेल है, ठीक है। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि आपको, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आप पैसा जो है वो कैसे फिल करोगे, मतलब अराउंड 4,50,000 का जो पैसा है, फीस है, वो कैसे पे करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि रिलेटिव रिसोर्स है, बैंक लोन है या फिर अदर्स, ठीक है। तो आधा से ज़्यादा क्या, कम से कम 70% ऐसे होंगे जो बैंक लोन लेना चाहेंगे, तो यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। या फिर आपका जो भी सोर्स होगा वहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे वेयर डिड यू हियर अबाउट ग्रेट ईस्टर्न, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप ग्रेट ईस्टर्न के बारे में कहाँ से सुने थे या फिर कहाँ से पता किए थे, ठीक है। ये सब ऑप्शन है, कोई भी फिल कर देना, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो रेफरेंस है, अगर कोई आपका जान पहचान का या फिर कोई है मर्चेंट नेवी में तो रेफरेंस है, तो यहाँ पे फिल कर देना, ठीक है। पर्सन नेम, डिजिग्नेशन एंड कंपनी नेम आप फिल कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है आपका ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आता है, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको 750 रुपीज़ का
पेमेंट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्लिक किए, सॉरी यहाँ से मैंने कुछ भरा नहीं है ना, तो ये इसीलिए आ रहा है, ठीक है। तो ये सब फिल करने के बाद आपको पेमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। पेमेंट पे क्लिक करोगे तो 750 रुपीज़ का 750 रुपीज़ का अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग गूगल पे, यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप लोग पैसा पे कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारा नीचे में व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या फिर टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, ठीक है। ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप में हमारे 130+ एस्पिरेंट हैं, ठीक है। एस्पिरेंट जो कि ग्रेट ईस्टर्न के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।